हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड केम छो। और आज के लिए गुड इवनिंग वंस अगेन। सो आप सब लोग कैसे हैं? आई एम श्योर वेलकम यू बैक ऑन द फ्यूचर सीरीज लाइव क्लास सेशन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग वापस आगे चलते हैं हमारे नए सेशन के साथ, यानी नए सेक्शन के साथ, नए चैप्टर के साथ। और वो चैप्टर होगा आज छोटा सा लेकिन स्वीट सा लेकिन क्यूट सा लेकिन बड़ा मजेदार। हम बात करते हैं आज हमारा जो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जैसे थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि मैं क्या क्या टॉपिक्स करवा चुकी हूँ, ताकि जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो एक काम कर सकें कि इन टॉपिक्स के वीडियोस प्लीज बैक साइड में जाके देख लें। जैसे कि हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, हमने एडजेक्टिव कर लिया है, एडवर्ब कर लिया है, हम लोगों ने प्रीपोजिशन कर लिया है। तो आज हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है, सोच के देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटरजेक्शन। यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरजेक्शन की। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। भाई सबसे पहले हमने वही कहा था कि हम लोग ज्यादा क्या नहीं करेंगे, पुराने जमाने के हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम करेंगे बहुत ही मॉडर्न वे में। तो मॉडर्न वे में हम लेंगे इस इंटरजेक्शन का सबसे पहले मीनिंग। देखिए, जेक्शन का मतलब आप चाहें तो ले सकते हैं एक्शन, ठीक है। जेक्शन इज एक्शन। तो एक्शन जो हो रहा है जिसको परफॉर्म करने पर आपके इंटरनली, यानी आप इंटरनली क्या करते हैं, कोई सडन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, सडन वर्ड्स यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द फीलिंग और इमोशंस। यस, यानी अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कई बार हम सडनली कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इन्हें आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, अगर हमने बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक्सक्लामेटरी पढ़ा था। एक्सक्लामेटरी थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, इंटरजेक्शन में सारे ही वर्ड्स आ जाते हैं जो हमारी हर फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम बात करते हैं आज यहाँ पर इंटरजेक्शन की। तो हियर वी गो कि अब हमने देखा है इंटरजेक्शन का मीनिंग। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनएयर पर। क्वेश्चनएयर देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे क्वेश्चनएयर पर। क्वेश्चनएयर में देखिए क्या है, 1 to 20। इसमें हमने क्वेश्चंस जो है 1 to 20 देखेंगे, जिसमें हमें सूट करना है, चूज करना है सुटेबल इंटरजेक्शन, ताकि हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, आई वॉज जस्ट स्टंग बाय अ बी, यानी मुझे अभी जस्ट किसने डंक मार दिया है, बी ने, मधुमक्खी ने। तो अब इसमें क्या होगा, अब देखो क्या होता है, सडनली एक चीज सोच के देखो, जैसे ही हमें चोट लगती है तो हम लोग क्या आवाज निकालते हैं। भाई हम भारतीय लोग तो बताओ माँ माँ रे, मर गया रे, ओए रे, ये होता है वर्ड। लेकिन अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश में हमें क्या बोला जाता है, आउच। बहुत ही शानदार, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से भी हम अपने पेन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस, जब भी आप ध्यान रखें पेन की बात होती है, इंजरी की बात होती है, तो हमेशा ध्यान रखें जब चोट लगती है तो उसके लिए वर्ड आता है आउच। तो इसका आंसर होगा आउच। अब हुर्रा और उह और हो किसके लिए आता है, देखिए हुर्रा आता है जब भी आप विक्ट्री की बात करें, जब भी आप जॉय में हो, खुशी में हो, तो आप आउच के लिए हमने बोल ही दिया। ओह, ओह आता है जब हम लोग किसी चीज को डिस्गस्टिंग वे में देख रहे हैं, या फिर हम उस चीज को एक्सक्यूज की तरह यूज करना चाह रहे हैं, तब। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ब्रिंग दैट बैक हियर, उसको वापस यहाँ पर लेकर आओ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, पहले देख लेते हैं, हे व्हाट अलास। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि अरे उसको वापस लेकर आओ। अब अरे तो हम हिंदी में बोलते हैं, है ना, अरे का इंग्लिश वर्जन है हे। एग्जैक्टली, हे, कम हियर, हे, लिसन। तो हे जो है वो किसका है, व्हेन यू आर सेइंग अरे इन हिंदी, और अर्री का मतलब हो गया कॉलिंग समवन, है ना, जब हम किसी को बुला रहे हैं। बाकी व्हाट आता है जब हम लोगों को कोई चीज वंडर में या फिर सरप्राइज में लगती है, तब। अलास का यूज हमेशा पेन, पेन का मतलब दुख के लिए होता है, ओके, सॉरो के लिए, फाइन। और हेलो का मतलब होता है व्हेन यू आर वेलकमिंग समवन, जब हम किसी को वेलकम कर रहे हैं या फिर उसको ग्रीटिंग ऑफ द डे दे रहे हैं, तब हम लोग बोलते हैं हेलो। और या फिर हम किसी को
अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या हम उसका अटेंशन चाहते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो लिसन, ठीक है, लिसन, हेलो, यहाँ पर इधर देखो भाई। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर हम जब किसी को बुला रहे हैं, कॉलिंग समवन, तो हम हे का यूज करेंगे। और स्पेशली कब, जब हम उसका नेम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, नेम का नहीं बात आ रही है, यहाँ पर ये आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक माई पार्टी, यानी मुझे खुशी है कि आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक इट टू माई पार्टी, यानी तुम उसको कर दोगे। तो यहाँ पर क्या है, फोटो देखिए क्या बोलना चाह रही है, हाय आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक इट टू माई पार्टी, तो यानी कि आंसर है हाय। व्हाट अभी बताया, सरप्राइज। शू यानी किसी को हम लोग रिब्यूक करते हैं, अब्यूज करते हैं, या किसी को उड़ाना चाहते हैं, उड़ाने का मतलब भगाना चाहते हैं। स्टॉप तो रुकने के लिए होता है, एक्शन वर्ब है। बचा क्या यहाँ पर, हाय, हाय आई एम ग्लैड, यानी बोलते ना, अरे हाँ मुझे बहुत कुछ, हाय तुमने इतना अच्छा काम कर दिया। तो इंग्लिश में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यू लुक ग्रेट टुनाइट, अरे वाह आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मतलब रात को तुम इतने हैंडसम, खूबसूरत, जो भी है, ग्रेट लग रहे हो। तो अब क्या हो सकता है, देखो वाव कब होता है, जब आप क्या कर रहे हो, उसको तारीफ कर रहे हो। का मतलब होता है साइलेंट यस, है ना, जब हम साइलेंट यस एज्यूम करते हैं, या हम साइलेंट एग्री को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। yippee, yippee भी हमारा एक तरह का, वैसे तो नूडल्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब भी एंजॉयमेंट होता है। मैगी खाकर, yippee खाकर खुशी आती है। वही फाई, हाई फाई के लिए भी यूज होता है। तो वाव यहाँ पर क्या हो गया, जब हम किसी को देखकर वंडर या सरप्राइज, या फिर किसी को हम बहुत ही अच्छा या ब्यूटीफुल या बैड, कुछ भी अच्छा कमेंट, ब्यूटीफुल कमेंट दे रहे हैं, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे, वाव का। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई हेयर समवन विस्परिंग माय नेम, तो अब वो बोलना चाह रही है कि यार रुको, मैंने किसी को मेरा नाम फुसफुसाते हुए सुना, यानी मुझे आवाज आई। तो आप क्या करोगे, किसी ने धीरे से बोला है, तो आप बाकी सबको क्या करोगे, चुप कराने की कोशिश करोगे। तो आह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें साउंड आ रही है अलग। ओह तो वंडर या फिर अफसोस के लिए हो सकता है, चुप के लिए होता है, और वाव वंडर के लिए। तो ये नहीं होगा, बचा क्या, हुश, यानी चुप। मैंने अभी देखा कि किसी ने मेरा नाम क्या किया है, फुसफुसाया है। तो वो सुनने के लिए इस पिक्चर के जरिए मैंने आपको आंसर समझा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। दैट फील्स अमेजिंग, मतलब वो बोलते हैं वाह, मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है ना, अमेजिंग लग रहा है। तो अमेजिंग के लिए देखो क्या आ रहा है, वाह। वाह तो हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज को इग्नोर मारना चाहते हैं, वाह प्लेंटी ऑफ टाइम कहते हैं ना, वाह यानी इग्नोरिंग पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है जैसे हमने उड़न छुके, फ्यू फ्यू। और ये का मतलब वही विक्ट्री के तौर पे। और दैट फील्स अमेजिंग, यानी कि वो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सबको टाटा बाय बाय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव पास द एग्जाम। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो ये खुशी की बात होती है, खुशी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हम किसका यूज करेंगे, हुर्रा। आहा नहीं आएगा, वाव नहीं आएगा, हे नहीं आएगा, किसी अननोन को बुला नहीं रहे, किसी की तारीफ कर नहीं रहे, और हमें किसी चीज के लिए अमेजमेंट नहीं हो रहा, हम तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो हमारे जॉय को, एंजॉय को एक्सक्लेम करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आई डोंट लाइक द वेजिटेबल, मुझे ये वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। अब जब भी हम इग्नोरिंग, यानी कि जब भी हम किसी चीज को डिस्गस्टिंग वे से देखते हैं, रिग्रेटिंग वे में देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए आता है अग। ठीक है, डिस्गस्टिंग में ओह ओह ये होता है जब आप सामने किसी को छोटा सा अपना अटेंशन भी लेना चाह रहे हैं। ओ तो हमने बता ही दिया, दोनों के लिए है, वंडर के लिए भी है, तो सौरो के लिए भी है, कि जैसे किसी का सुनकर कोई अफसोस हुआ। और व्यू 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 ये होता है ऐसे, इस तरीके से। तो अब देखें यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिस्गस्टिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आग का। दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। अब देखो खुशी हो रही है, मतलब एक्सप्रेशन है हमारा, सडन है, वंडर है, तो इसके लिए आ रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, हे हो नहीं सकता, हम किसी को आवाज नहीं दे, कोई
दर्द थोड़ा है, ये नहीं होगा बचा। वाओ वाओ, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, तारीफ की जा रही है, तो अब किसी को देखकर हम क्या बोलते हैं, अच्छा है, कितनी खूबसूरत ड्रेस है, यानी कि वंडर लग रहा है ना, मैं ताज्जुब लग रहा है उसको, तो हे नहीं होगा। और तो तब होता है जब हम सामने देखकर किसी क्यूट चीज की तरफ अपना फीलिंग ऑफ क्यूटनेस देते हैं, तो ये नहीं आएगा। ये क्यूटनेस के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। या फिर ममतामय, मदरहुड टाइप का अगर हमें किसी को देखकर फीलिंग आती है, तो उसके लिए ओ, आजकल बोलते हैं ना ओ, इस तरीके से, तो वो हो जाएगा। तो होगा नहीं, साइलेंट बोल, तो आंसर है ओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 11 पे। आई स्पिल्ड माई कॉफी ऑल ओवर द टेबल। जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम भारतीय बोलते हैं उप्स, सॉरी, हम भारतीय बोलते हैं ओई माँ, गलती हो गई, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजों में बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है उप्स, तो यानी गलती कर दी है। तो अब इसका मतलब औ तो होगा नहीं, अह होगा नहीं, फ्यू नहीं होगा, इसका है उप्स। तो इसका आंसर हो गया उप्स फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। जब हम गलतियां करते हैं, तो गलतियों को एक्सप्रेस करने के लिए जो सडन फीलिंग वाला वर्ड होता है, वो होता है उप्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई कांट बिलीव दैट यू आर कमिंग हेयर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम यहाँ पर आ रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ये, यानी खुशी से मैं उसको देखकर क्या करूंगी, यही तो बोलूंगी। कोई साइलेंट एक्सप्रेशन थोड़ा ना दे। वो ओ, ये भी नहीं बोल रही, आह नहीं है, ये यानी कि मुझे खुशी है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम आ रहे हो यहाँ पर। अपन बोलते हैं ना छुट्टियों में नानी के यहाँ जाना है, ये नानी के यहाँ जाएंगे, ये ऐसे एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13। आई जस्ट लुक एट दी पपीज। मैंने पपीज की तरफ देखा। अब देखो, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हमें किसी चीज को, क्यूटनेस को देखकर अंदर से मदरहुडनेस वाली या एक अजीब सी लाइवलीहुड वाली फीलिंग आती है, तो उसके लिए हम एक्सप्रेस वर्ड क्या यूज करते हैं, ओ। तो यहाँ पर ओह नहीं होगा, क्योंकि हमें ताज्जुब नहीं हो रहा है, ओ हमारी फीलिंग आ रही है, हे नहीं है और आह नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे देखिए, कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन, यानी क्या तुम इस क्वेश्चन को रिपीट करोगे। तो इस तरीके से हे होगा नहीं, हम नहीं आएगा। अब ये दोनों है, देखो दोनों ही वैसे होता है इस तरीके से। जब ओह, तो मैंने बोला था जब हम थोड़ा सा टेंशन, लेकिन ओह, हाँ, अब हम बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं, वापस से बोलना है, ऐसे करते रहते हैं, क्या है क्या, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं ओह। यानी ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए हम लोग रिपीट करवाना चाहते हैं, जब हमें कोई चीज अनअंडरस्टैंड, वापस हम ले लेते हैं, छोटा सा मैं दिखा देती हूँ। व्हेन एनीथिंग इज नॉट क्लियर, जब हमें क्लियर नहीं होता है या अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो हम उस समय ये वर्ड दे सकते हैं। आप इसको इससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द विक्ट्री इज योर्स। जब हम किसी को किसी की तारीफ के लिए क्या करते हैं, बताते हैं, यानी उसने कोई बहुत अच्छा काम किया और हम उसको शाबाशी देना चाह रहे हैं। क्या देना चाह रहे हैं हम, शाबाशी देना चाह रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, अप्लॉज यानी उसके लिए तालियां बजवा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हुर्रा होगा नहीं, विक्ट्री है नहीं, हेलो नहीं है, अलास मैंने बताया कि जब कोई इंसान क्या होता है, सौरों में, दुख में होता है, तो आएगा। तो बचा ब्रेवो। ब्रेवो वर्ड जो होता है वो यूज किया जाता है इंसान की ताली यानी शाबाशी वाली चीज के लिए, उसकी प्रेजिंग के लिए, उसकी एडमायरिंग के लिए, ठीक है। तो प्रेजिंग या एडमायर करते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्ड का ब्रावो का। जैसे बोलते हैं ना, ब्रावो बॉयज, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। वाह बच्चों, तुमने क्या किया, बहुत अच्छा काम कर दिया। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। आई हैव डिफीटेड ऑल माय राइवल्स। मैंने अपने सारे दुश्मनों को पछाड़ दिया। हार्क नहीं होगा, जीत की खुशी है, ऑब्वियसली ये होगा, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हुर्रे, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वी हैव वॉन द मैच। देखो वापस से ये क्या बोल रहा है, विक्ट्री की बात कर रहा है, तो हाँ नहीं हो सकता, बिहोल्ड नहीं हो सकता, लुक नहीं होगा, हुर्रे, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट 18 क्वेश्चन। वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब कहाँ जा रहे हो तुम, तो लिसन नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि ये सारी वर्ब्स है। पहली बात ये ध्यान रखें, ये एक्शन वर्ब्स है, तो हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन ये अलग सेंस में होता है। नन इसका नहीं है, हेलो, अरे भाई हेलो, कहाँ चले, किधर चले, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। कितना खूबसूरत कलर है।
तो आ तो होने से रहा, पुह तो होगा ही नहीं। अब हो तो होगा नहीं, ओ होगा, क्योंकि वंडर हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, मैंने आपको बताया। तो उसके लिए भी हम कहते हैं ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे। आई हियर समवन कमिंग, मैंने अभी ही किसी को आते हुए सुना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सामने वाले को बोलते हैं चुप हो ना, किसी के पैरों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। तो बकअप खत्म, यहाँ पर हमारे ऑप्शन में ही नहीं आएगा बकअप। तो बकअप नहीं है, बिहोल्ड नहीं है, हा हा तो चीख कर थोड़ा ना बोलेंगे, इसका मतलब हुश, यानी मैंने किसी का सुना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो था क्वेश्चंस देखे। बात करते हैं पीवाईक्यूज के। इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज हमने अभी देखे थे, लेकिन हमें सर्च नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी है। अगर दूसरे किसी भी एग्जाम्स में होंगे तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की, तो प्लीज कंटिन्यू करिए अपनी क्लासेस को, अपने लाइव सेशंस को, और दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल एंड गेनफुल फॉर यू। एंड आई होप कि आप एंजॉय करें इन क्लासेस को। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू एंड मेक दम प्रमोट ऑल्सो। और प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है। टिल देन हम वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सायनारा।